तो दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। ये जो वीडियो बेटा ये आपकी बंजर भूमि के ऊपर है, यानी यहाँ पे बंजर भूमि के बारे में लिखवाया मैंने। और इस तरफ अगर हम बात करें तो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, बेटा यहाँ पे लिखा व्यर्थ लिखा है, यानी व्यर्थ मतलब बेकार, है ना। तो कृषि योग्य बेकार भूमि, ऐसी भूमि जो बेकार है मगर कृषि योग्य हो सकती है, ठीक है। तो ये कृषि योग्य व्यर्थ भूमि है। और इस तरफ अगर हम बात करें तो बंजर भूमि है, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को भी हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा। इंग्लिश में अगर हम इसकी बात करें बेटा तो बंजर भूमि को हम इंग्लिश में बैरन लैंड कहते हैं। और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि जो होता है वो कल्चरेबल वेस्ट लैंड हो गया, ठीक है ना। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। परिभाषा अगर हम बात करते हो, मैंने दोबारा बताया, अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो भी आप सुन सकते हो, इससे फिर आपको बनाने में काफी मदद मिल जाएगा, ठीक है। बहुत आसान चीजें लिखवा रखी है। परिभाषा यह वह भूमि होती है जो भौतिक दृष्टि से, यानी भौतिक दृष्टि से कृषि के अयोग्य है। अगर हम बात करें तो ये वो भूमि है जो कि अगर हम भौतिक दृष्टि से देखें तो कृषि के लिए अयोग्य है। अर्थात कोई भी फसल, ठीक है, नहीं उगाई जा सकती, अर्थात जहां कोई भी फसल नहीं उगाई जा सकती, यानी बिल्कुल बंजर भूमि। तो बंजर भूमि को क्या बोला हमने? बंजर भूमि वह भूमि होती है जो भौतिक दृष्टि से कृषि के लिए अयोग्य है, अर्थात जहां कोई भी फसल उगाई नहीं जा सकती। क्लियर हो गया? आपने सुना भी होगा बेटा बंजर भूमि बचपन में, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत उस भूमि को शामिल किया जाता है जिस पर पिछले 5 वर्षों, यानी पिछले 5 सालों से या उससे अधिक समय से, 5 साल या उससे अधिक समय से या अधिक समय तक कृषि नहीं की गई है, यानी खेती बाड़ी नहीं हुई है। लेकिन आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग से, अगर आप जो मॉडर्न जो आपके पास टेक्नोलॉजी है उसको अगर आप यूज करोगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करोगे, तो इस भूमि पर, यानी आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से इस भूमि पर कृषि योग्य इसको बनाया जा सकता है, इस भूमि पर कृषि की जा सकती है। बेटा देखो, परिभाषा सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। और हम इस पर बिल्कुल ध्यान देंगे कि यहाँ पे मैंने बोला ये वो भूमि होती है जो भौतिक दृष्टि से कृषि के लिए अयोग्य है, यानी जहां पर फसल नहीं उगाई जा सकती। क्लियर है? बट हमने यहाँ पे बोला इसके अंतर्गत उस भूमि को शामिल किया जाता है जिस पर पिछले 5 साल या उससे अधिक समय तक कृषि नहीं की गई है। मगर आप आधुनिक टेक्नोलॉजी का अगर आप यूज करते हो, प्रौद्योगिकी का यूज करते हो, तो इस भूमि को कृषि योग्य बनाया जा सकता है। क्लियर हो गया पहला पॉइंट? तो चलो साथ साथ में नोट डाउन भी करते रहना, सुनते भी रहना बेटा, ठीक है ना। सुधार करना, बंजर भूमि पर सुधार करना बेटा कठिन होगा आपके लिए, ठीक है। क्या होगा? कठिन होगा। बट जो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि है तो थोड़े प्रयास से, यानी अगर आप थोड़ा इस पर एफर्ट दोगे तो एक कृषि योग्य बनाया जा सकता है। क्लियर है? और उसके बाद आप इस पर कृषि कर सकते हो। जल की अगर हम बात करें तो बंजर भूमि में जल की जो होती है वो अत्यधिक कमी होती है। क्या होती है? अत्यधिक कमी। बंजर पड़ी है, सूखी जमीन है, खराब जमीन है, तो यहाँ पे जल की जो कमी है वो अत्यधिक होगी। अत्यधिक क्या होगी? कमी होगी। जबकि कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में जल की व्यवस्था करके, अगर आप यहाँ पे जल की व्यवस्था कर लो तो खेती हो जाएगी आराम से। क्या हो जाएगी? खेती हो जाएगी। तो पहले 3 पॉइंट आपको समझ में आ जाने चाहिए बेटा, ठीक है, क्योंकि मैं जो पॉइंट्स लिखवाता हूँ मैं बार बार रिपीट करता हूँ वीडियो के बीच में, ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए। अगर हम बात करें पहले, तो मैंने कहा ये वो भूमि होती है जो भौतिक दृष्टि से कृषि के लिए अयोग्य है, यानी यहाँ जहां पे फसल उगाई नहीं जा सकती। मगर हमने कहा इसमें इस भूमि को शामिल किया जाता है जिस पर पिछले 5 वर्षों या उससे अधिक समय तक कृषि नहीं की गई है। मगर अगर आप आधुनिक प्रौद्योगिकी का यूज करते हो तो ये इसे कृषि योग्य बनाया जा सकता है। फिर मैंने कहा सुधार करना, इस पर सुधार करना आपको बहुत मेहनत है, बहुत ही कड़ी मेहनत पड़ेगी, यानी बहुत कठिन एक तरीके से बोलूं। जबकि कृषि योग्य व्यर्थ भूमि को थोड़े प्रयास अगर आप यहाँ पे लगाते हो तो उसे कृषि योग्य बनाया जा सकता है। क्लियर हो गया? उसके बाद जल की बात करते हैं। तो बंजर भूमि में जल की जो होती है अत्यधिक कमी होती है, बट अगर आप यहाँ पे जल की व्यवस्था कर लो, क्योंकि इसमें ज्यादा कमी नहीं मिलेगी आपको, तो जल की अगर आप ठीक ठाक व्यवस्था करोगे तो यहाँ पे खेती हो जाएगी। क्लियर है? देन उसके बाद आधुनिक प्रौद्योगिकी, यानी आधुनिक प्रौद्योगिकी यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड ऑल का यूज करके, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके आप इसे कृषि योग्य नहीं बना पाओगे। देखो वैसे देखा जाए ना तो आपने न्यूज़ सुना होगा, जो चाइना है वो रेगिस्तान में भी पेड़ पौधे उगा रहा है ना, उसे ग्रीन करने। बहुत सारे देश इस चीज में लगे हुए हैं अब, ठीक है। तो देखो आगे जाके तो क्या पता इसमें भी कुछ कर दे वो, बट अभी तो हमें पता नहीं। जो हमें पढ़ाया जाता है हम उसी को आपको पढ़ाएंगे अभी, ठीक है ना, मतलब जो बुक में आपको दिया जाता है, ठीक है। बाकी अगर इन फ्यूचर कोई बढ़िया टेक्नोलॉजी आती है जिससे कि जैसे चाइना काम कर ही रहा है और भी देश काम करे, रेगिस्तान को हरा भरा बनाने की कोशिश की जा रही है, तो देखते हैं अगर वो होता है तो फिर तो बेटा ये डेफिनेशन ही चेंज हो जाएगी पूरी।
पूरी जो चीज ही चेंज हो जाएगी, है ना। तो अभी तो बात करते हैं कि औद्योगिक प्रौद्योगिकी की मदद से इसे कृषि योग्य नहीं बना सकते, कि बिल्कुल ही खराब लैंड है, ये समझ लो, बिल्कुल खराब लैंड। जबकि आधुनिक प्रौद्योगिकी की मदद से इसे कृषि योग्य बनाया जा सकता है। क्लियर। उपयोग की अगर हम बात करें तो बंजर भूमि का उपयोग अक्सर औद्योगिक यानी उद्योग जहां पे लगते हैं और निर्माण कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे उद्योग स्थापित हो जाते हैं या फिर वो निर्माण कार्य यहाँ पे चलना स्टार्ट हो जाता है। जबकि कृषि योग्य जो व्यर्थ भूमि होती है उसका उपयोग भविष्य में खेती के लिए किया जा सकता है, यानी इसका उपयोग भविष्य में खेती के लिए किया जा सकता है। यानी इस पॉइंट को देखें तो अगर आप आधुनिक प्रौद्योगिकी की मदद लेते हो तो इससे तब भी कृषि योग्य नहीं बना पाओगे, बट इसे आप कृषि योग्य बना सकते हो, बनाया जा सकता है। ठीक है ना। उपयोग की बात करें, बंजर भूमि का उपयोग अक्सर औद्योगिक यानी उद्योग, ठीक है ना, या निर्माण कार्यों के लिए किया जाता है। जबकि कृषि योग्य जो व्यर्थ भूमि होती है उसका उपयोग भविष्य में खेती के लिए किया जाता है। आगे बात करते हैं सिंचाई और उर्वरक की बात करें, खाद की बात करें, फर्टिलाइजर्स की बात करें, तो अगर आप इस भूमि पर सिंचाई उर्वरक मतलब खाद वाद का प्रयोग करते हो, ठीक है, तो उसका उपयोग उनका प्रयोग भी ज्यादा असर नहीं करेगा। ठीक है ना। तो इस भूमि पर सिंचाई और उर्वरक यानी जो खाद ये होते हैं उनका प्रयोग भी ज्यादा असर नहीं करता, बिल्कुल बेकार लैंड है। ठीक है ना। जबकि इस भूमि पर अगर आप सिंचाई की सुविधा ले आओ, ठीक है ना, और उर्वरक यानी जो खाद वाद ले आते हो आप, ठीक है ना, तो उससे अच्छी पैदावार की जा सकती है। ठीक है, सुधार हो जाएगा। आगे भूमि की अगर हम बात करें, ये भूमि अक्सर रेगिस्तानी भूमि होती है, पथरीली भूमि होती है, जगह जगह खड्डे वड्डे उटपटांग से ना थोड़ा सा इस टाइप का आपको देखने को यहाँ मिलेगा। ठीक है ना, बिल्कुल बेकार लैंड। ठीक है ना। जबकि यह भूमि जो होती है जल भराव वाली भूमि होती है। लवणता मतलब हो गया जिसमें आपको जमीन में ना नमक की मात्रा ये सब ज्यादा मिले। ठीक है ना, तो इस टाइप की भूमि होती है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो ऐसी भूमि जिसमें 5 साल से ज्यादा, बोला भी था 5 साल या उससे अधिक समय तक खेती नहीं हुई है, इस टाइप की खेती यहाँ पे देखने को मिलती है। और इसमें थोड़ा सुधार अगर आप करते हो तो उसको खेती के लायक बनाया जा सकता है। क्लियर हो गया। देखो मैंने ज्योग्राफी का अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें सारे डिफरेंसेस मैं आपके लिए डाल रहा हूं। ठीक है, आप वहां पे जाइए और जितने भी डिफरेंसेस है उन्हें पढ़ लीजिए बेटा, क्योंकि डिफरेंस से याद जल्दी होता है, और जब याद जल्दी होगा तो फिर उससे फिर आपके लिए लिखना भी जो है बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर वो डिफरेंस पूछता तो डिफरेंस आप लिख पाओगे, अगर पर्टिकुलर किसी के ऊपर कोई नोट आता है, शॉर्ट नोट आता है, कुछ भी आता है, तो आप उसे लिख सकते हो। इसके ऊपर पूछेगा तो इसके ऊपर लिख सकते हो। इसका मतलब 3-3 जगह आप एक चीज से क्या कर रहे हो, वार कर रहे हो, तो इसलिए डिफरेंसेस पढ़ लेने चाहिए आपको। ठीक है ना। तो फटाफट से नोट डाउन कर लो, मिलते फिर एक नए डिफरेंस में। जहां तक ये समझ में आ गया होगा बेटा आप सबको, ठीक है ना, फटाफट से नोट डाउन कर लो इसे।